हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के एमएस मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज हम करेंगे कक्षा 8 है प्रश्नावली 2.2 एक के वाले रैखिक समीकरण प्रश्न संख्या 9 से। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है राहुल और हरुण की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। राहुल और हरुण की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष पश्चात जो उनकी पश्चात है उनकी आयु का योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अगर अपने अनुपात में दी हुई है तो अपने क्या कर देंगे, इनके साथ x लगा देंगे। x मान के ना इनके साथ x लगा देंगे तो अपने लिखेंगे, हल करेंगे। यहां पे माना राहुल और अरुण की वर्तमान आयु 5:7 है। तो अपने क्या आयु क्रमशः लगातार यानी कि क्रमशः 5x और 7x हो जाएगी। 5:7 की जगह क्या कर दिया 5x और 7x। आपने मान लिया कि राहुल और हरुण की जो आयु है 5x और 7x है। 5:7 दिया हुआ है 5x और 7x। अब क्या है 4 वर्ष पश्चात, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी है 5x है तो 5x प्लस 4 ये तो होगी राहुल की। और हरुण की आयु 4 वर्ष बाद, तो 7x दिया हुआ है 7x प्लस 4 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी 4x प्लस 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इन दोनों की आयु जोड़ेंगे तो कितना योग हो जाएगा 56 वर्ष। 56 वर्ष हो जाएगा। अब अपने इसको हल कर लो। ब्रैकेट खोल दो 5x प्लस 4 प्लस का निशान दे दो 7x प्लस 4 56। 5 और 7 कितने हो गए 12x प्लस 8 4 और 4 8 और यहाँ 56 है। 12x को यही रहने दो, अपने 8 को इधर लेके जाके किसका निशान चेंज हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 12x 56 में से 8 कितने बचे 48। x को यहाँ छोड़ दो, इधर गुणे में है तो आगे जाके बाद में हो जाएगा। 12 चौका 48। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। x का मान 4 आ गया तो अपने इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। अतः राहुल की वर्तमान
आयु कितनी थी हमने 5x। राहुल की कितनी मानी थी 5x। तो 5x की जगह क्या लिखेंगे 5, तो 5x का मान रखा है 4, तो कितने वर्ष आ गई 20 वर्ष। राहुल की आ गई 20 वर्ष। इसी प्रकार से हरण की आयु क्या करते हैं अरुण की वर्तमान आयु कितनी है इसकी मानी हमने 7x। 7 लिखो 7 इंटू x का मान हमने 4, तो 28। तो वर्तमान आयु कितनी है राहुल की तो है 20 और हर्ष की है 28। ये पूछा गया है इनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न संख्या 10, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या का जो अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, जो बालक हैं वो बालिकाओं से 8 अधिक हैं, 8 ज्यादा है, यानी कि बालक जो हैं बालिकाओं से 8 अधिक हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अनुपात क्या दिया हुआ है 5, 7 अनुपात 5। तो अपने क्या करेंगे इनके साथ x लगा देंगे, 7 के साथ x और 5 के साथ भी x लगा देंगे। अगर अनुपात इसने दिया होता है तो अपने क्या करते हैं उनके साथ x लगा देते हैं। इसी प्रकार अपने हल करते हैं। माना बालक बालिकाओं की संख्या, अपने मान ली माना बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है 7x और 5x। अनुपात में दिया हुआ अपने के साथ x लगा दिया, 7x और 5x। अब आगे इसने क्या किया यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, जो ये बालक हैं वो बालिकाओं से कितने हैं 8 अधिक हैं। तो अपने देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जो बालिक है वो बालिकाओं से 8 अधिक हैं। तो देखो बालिक अपने कितने हो गए 7x, तो बालिकाएं कितनी हो जाएंगी 5x प्लस 8, तो ये समान हो जाएगा ना। अगर इनके साथ 8 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें से 8 घटा दिया जाए तो भी ये समान ही हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो 7x माइनस 8 और 5x, 8 इसमें से घटा देंगे 7x में से तो भी ये समान है, अगर 5x में 8 जोड़ देंगे तो भी ये हल हो जाएगा। दोनों तरफ से अपने क्या करते हैं 5x में से 8 जोड़ देते हैं तो इसके समान हो जाएगा। तो यहां लिखो 7x बराबर 5x प्लस 8, तो ये दोनों समीकरण क्या होगी समान होगी। इधर भी समान है और इधर भी समान है, क्योंकि जो बालिकाएं हैं वो 8 कम है बालकों से, तो बालक 7x और बालिकाएं 5x प्लस 8 दोनों समान होगी। तो अपने समीकरण को हल कर सकते हैं। इसका पक्षांतर क्या उठा के इधर लाएंगे 7x माइनस 5x, इधर प्लस किया इधर किसकी हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ प्लस के 2x बचे, 7 में से 5 के 2, 8, x बराबर 8 बटे 2 बराबर 4। x का मान कितना आ गया 4, x का मान 4 आ गया, तो अपने बालक और बालिकाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी है
7x, ये अपने मानिए ना 7x, तो 7x यानी कि x की जगह हमने क्या करेंगे इनटू में 4 कर देंगे, तो बालक जो है कितने हैं 28 हैं, और बालिकाएं बालिकाओं की संख्या कितनी मानी हमने 5x, तो x की जगह क्या करेंगे अपने 4 कर देंगे तो 20। अब इसने आगे क्या कहा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है पूछा गया ना, विद्यार्थियों की संख्या 28 प्लस 20 48, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 48 विद्यार्थी हैं, यही अपना आंसर है। प्रश्न संख्या 11, बाईचों के पिता उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचों के जो पिता हैं वो अपने दादा से उसके बाईचों के दादा से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 38 वर्ष बड़े हैं। दादा से जो उनके पिता हैं दादा से तो 26 वर्ष छोटे हैं और जो बाईचों से हैं वो 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उनकी आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। उनके जो दादा पिता हैं वो दादा से तो 26 वर्ष छोटे हैं और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं, तो उनकी जो आयु का योग है वो 135 है, तो अपने इनकी अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। अपने क्या करेंगे, सबसे पहले दादा की जो आयु है उसे अपने x मान लेंगे, इसी प्रकार इसको हल करेंगे अपने, बाईचों के दादा की आयु, दादा की आयु क्या मान ली हमने x मान ली, दादा की आयु x है तो उसके पिता की आयु क्या होगी, दादा से कितने हैं 26 वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं तो जो दादा की आयु है उसमें से 26 निकाल देंगे तो पिता की आयु आ जाएगी ना, तो बाईचों के पिता की आयु, इसी प्रकार बाईचों के पिता की आयु कितनी आ जाएगी x माइनस 26, उससे 26 वर्ष छोटे हैं दादा, दादा से जो उनके पिता हैं वो 26 वर्ष छोटे हैं तो दादा की आयु में से 26 निकाल देंगे तो उनके पिता की आयु आ जाएगी। इसी प्रकार बाईचों की आयु, बाईचों की आयु, बाईचों की आयु कितनी होगी, बाईचों के जो पिता हैं वो बाईचों से 29 वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष कितने हैं बड़े हैं। अगर इसमें से अपने 29 निकाल देंगे तो बाईचों की आयु आ जाएगी, क्या करेंगे हमने x माइनस 26 और इसमें से अपने 29 निकाल दो, बाईचों की आयु आ गई, उनके पिता की आयु में से 29 वर्ष निकाल देंगे तो बाईचों की आयु आ जाएगी, क्योंकि जो बाईचों हैं वो अपने पिता से 29 वर्ष, जो उनके पिता हैं वो बाईचों से 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि बाईचों का अपने पिता से 29 वर्ष छोटा है, बाईचों अपने पिता से 29 वर्ष छोटा है तो इसमें से 29 निकालेंगे तो बाईचों की आयु आ जाएगी, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, उनकी उन तीनों की आयु का योग 135 है, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इनकी जो आयु है वो 135 आता है मान लो। पहले इसको हल कर लो, माइनस माइनस से जोड़ दो, यहाँ पे x ये भी माइनस का ना ये भी माइनस का है तो कितना हो जाएगा, इसका योग कर दो 6 2 9, संख्या का क्या आ गया 5,
55 x माइनस 55 आ गया। ये आगे बाई चुके। अब प्रश्नानुसार इन तीनों की आयु क्या है 135 है। इन तीनों को अपने क्या कर दो जोड़ कर दो, योग कर दो। एक तो दादा की आयु क्या थी x और पिता की आयु है x माइनस 26 और भाइयों की आयु है x माइनस 55। तीनों की जोड़ने पर कितना आ रहा है 135 प्राप्त हो रहा है। अब इसे हल कर दो। ये ब्रैकेट खोल दो, बाहर प्लस के ये भी प्लस के रहेगा x प्लस x माइनस 26 प्लस x माइनस 55 135। एक और तीन, तीन तो क्या आ गया अपने x आ गए। ये माइनस के हैं दोनों तो जोड़ दो। माइनस के 6 और 5 11 के का असल एक 7 और 1 81। 81 बटा 81 बराबर 135। 3x को यहीं रख दो, 81 को उठा के इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा इधर माइनस का जवाब जाके प्लस का हो जाएगा। अब इनका योग कर दो 6 11 के का असल है 216 के। अब क्या x को यहां छोड़ो, इधर किसमें है गुणे में है, आगे जाके किसमें हो जाएगी भाग में। 7 3 की 3 2 6 72। x का मान कितना आ गया 72 आ गया। अब अपने इन तीनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। y जो के दादा की आयु y की आयु अपने क्या मानी थी x मानी थी, तो x का मान कितना आ रहा है 72। तो यहां लिखो आते हैं भाई चुंग के दादा की आयु क्या मानी थी अपने x, और x का मान कितना है 72 आ रहा है। तो दादा की आयु कितनी आ गई 72 आ गई। इसी प्रकार पिता की आयु भाईचुंग के पिता की आयु कितनी मानी हमने x माइनस 26। तो x का मान कितना आ रहा है 72 और इसमें से 26 निकाल दो तो कितने बचाएंगे 12 में से 6 के 6 और यहाँ पर बचे 6 6 में से हो गए 40 वर्ष आ गई। इन दोनों की आ गई तो अपने हम बाईचों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बाईचों की आयु कितनी है यहाँ पे, यहाँ आपने हल किया था x माइनस 55 बेसिक पड़ी थी, इसको यहाँ पे हल कर दिया था x माइनस 55। x का मान कितना है 72 माइनस 55 12 में से मांगे 7 1 17 वर्ष। भाइयों की कितनी आयु हो जाएगी 17 वर्ष। दादा की आयु कितनी है 72 वर्ष। भाइयों के पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष और भाइयों की खुद की आयु है 17 वर्ष। यही अपने अलग अलग तीनों की आयु ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 12 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 15 वर्ष पश्चात जो रवि की अब आयु है उससे 15 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो अपने उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 15 वर्ष पश्चात उसकी 4 गुनी होती है तो आज की आयु अपने बतानी है क्या है। तो अपने क्या करेंगे मान लेंगे उसको x, हल करेंगे इसी प्रकार। माना रवि की जो वर्तमान आयु है
वर्तमान आयु कितनी है, x मान लेंगे। वर्तमान आयु अपने x मानेंगे तो 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की आयु 15 वर्ष से 50 कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाती है। वर्तमान आयु आपने कितनी मानी है, x मानी है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4x। x को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x आ जाएगा। तो 15 वर्ष से 50 उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 4x। अब क्या करेंगे, 15 वर्ष पश्चात 4x हो जाएगी, यानी कि 4x हो रही है। तो 15 वर्ष पश्चात उसकी आयु यहाँ कितनी होगी, x प्लस 15, x प्लस 15, यानी कि ये जो वर्तमान आयु है इसमें अपने ये 15 जोड़ देंगे, इसके समानता आ जाएगी ना। x 15 वर्ष पश्चात ये आयु x प्लस 15 और उसकी 4 गुना 4x हो जाएगी। समझ में आ रहा है, 4x, यानी कि उसकी आयु थी x वर्ष, जो अब है x वर्ष तो है क्या, अब जो वर्तमान में अब है। अब इसमें 15 वर्ष जोड़ेंगे, यानी कि 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो 15 वर्ष की आयु, 15 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। 15 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है, तो 4x होगी। तो कितनी होगी, 4x। ये भी समान है और ये भी समान है, तो इसको समीकरण बना के अपने हल कर लेंगे। प्रश्नानुसार x प्लस 15 बराबर 4x, यही दिया हुआ है। अपने वर्तमान आयु कितनी मानी है, x मानी है, तो 15 वर्ष बाद यानी कि उसमें 15 जोड़ दो, अपनी जो मानी है उसमें 15 जोड़ दो, तो कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। ये अपनी 4 गुना, 4 गुना होगी तो इसके समान कितनी आ जाएगी, 4 गुना, ये अपने x से निकल होगी। अब इसको अपने क्या करेंगे, हल कर देंगे। x को यहां रहने दो, ये इधर किसका है, प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 3x। ये इधर किसका है, प्लस का, तो इधर जाके 15 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सॉरी यहाँ 4 है, 4x, 4 में से 1x निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x। ये किसके हैं, माइनस के, और ये माइनस के 15, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल कर दो। अब क्या बचा हमारे पास, 3x बराबर 15, x को यहाँ छोड़ो, 15/3, 5 दिए 15, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अपने रवि की आयु कितनी मानी थी, x मानी थी। तो इसी प्रकार अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x, तो x का मान कितना आ रहा है, 5, इसका मतलब कितने वर्ष है, 5 वर्ष। 15 वर्ष पश्चात ये थी, अपने ये x माना है, यानी कि ये वर्तमान में x है, तो 15 वर्ष बाद की, 15 वर्ष बाद की x में 15 को जोड़ दिया अपने, उसकी 4 गुना होगी, तो 4 गुना उसके समान ले लिया, ये समीकरण होगी, उसको अपने हल किया, तो यहां पे कितने x का मान कितना बराबर x मानी थी, तो मतलब 5 वर्ष। तो ये रवि की आयु है वर्तमान, वो 5 वर्ष है। ये अपना हल हो गया क्वेश्चन नंबर 12।